आगे यमुना में स्नान करने के लिए जब पहुंचे तो जब हमारे कन्हैया निकलते हैं तो कन्हैया को हर घर से आवाज आती है कन्हैया के बुलाने की कि ब्रजराज यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। ब्रजराज यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा। मेरे नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा देखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। यार प्यारे गलियों में मेरी गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा। गलियों पुकारिए थोड़ा भगवान को। मेरे नैना नैना मेरे नैना मेरे नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा। मेरे नैना तरस रहे हैं मुखड़ा जरा देखा। गोपी कहती हैं उद्धव सब बात सुन रहे हैं। बदला हुआ मौसम है बदला हुआ जमाना। बदला हुआ मौसम है बदला हुआ ज़माना। ए प्यारे कहीं तुम बदल न जाना कहीं तुम बदल न जाना। ओ मेरे प्यारे कहाना कहीं तुम बदल न जाना। ओ मेरे प्यारे कहाना। एक गोपी कहती है अरे अरे सखी थोड़ा सब्र रख। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। ओ आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे 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 हरि आएंगे। ओ आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। नंदलाल तेरी मेरी बातें नंदलाल तेरी मेरी बातें या तो तू जाने या मैं जानू। या तू जाने या मैं जानू। या तू जाने या मैं जानू। मौसम की बरसातें या तो तू जाने या मैं जानू। या तू जाने या मैं जानू। या तू जाने या मैं जानू। या तो तू जाने या मैं जानू। या तो तू जाने या मैं जानू। इसलिए थोड़ा आप लोग भी गा लो। आशा रख आशा रख आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। मौत आती है तो आ जाए कोई गाँव ही नहीं। मौत
वो भी आएगा, वो भी आएगा, जो मेरा मसीहा होगा वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान को पाना है तो इंतजार करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग कहते हैं आपसे क्या, आशा रख पगली, आशा रख पगली, आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, और दोनों हाथ उठाकर बोलिए, वो आशा रख पगली आएंगे, 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 वो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज उद्धव जी सबकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन वो गोपियां क्या करती हैं, यमुना किनारे पहुंच जाती हैं, राधा पहुंच जाती हैं, उद्धव जी पहुंच जाते हैं, सभी लोग पहुंचकर आज वार्तालाप सुनते हैं चुपके से। उद्धव जी, एक गोपी कहते हैं, अरे गोपी, अरे गोपी, तुमको पता नहीं रात को मेरे सपने में कन्हैया आए। अच्छा गोपी, सपने में आए, फिर क्या हुआ? बोले क्या करें, बोले जब कन्हैया आए और मुझसे कहा, हे गोपी, हे गोपी, मुझे थोड़ा सा माखन दे दे। और मैं जैसे ही अंदर गई, अंदर जाकर मैंने जैसे ही माखन लाई तो क्या होता है, ये बेरे निदिया खुल जाती है। कन्हैया को मैं माखन भी खिला नहीं सकी। सभी गोपियां अपनी अपनी बातें करने लग जाती हैं। राधा से पूछती हैं गोपियां, हे राधा, हे राधा, क्या क्या तुमको सपना नहीं आता है? क्या तुम सपना नहीं देखती हो? क्या सपना नहीं आता? आज राधा बोलती हैं कि हे सखियों, सपना उसको आता है जो रात्रि को सोता है। जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए हैं, तब तक मेरी ये बेरे निंदिया हमेशा के लिए चली गई है। रात्रि को भी जगना है और सुबह भी जगना है उनकी याद में। क्यों? क्योंकि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूं, मैं वीराने को आबाद तो कर सकता हूं, जब चाहूं तुम्हें मिल तो नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। हमेशा प्रेमियों का यह भाव होता है, भगवान हमसे कितना भी दूर रहें, लेकिन भगवान के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं। राधा कहती है, हमको नींद ही नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो हम सपना कहां से देखेंगे, कहां से मेरे सपने में कन्हैया आएंगे। इतने में क्या होता है, उद्धव पूरी बातें सुन रहा था। आज उद्धव की एक ज्ञान की जो ग्रंथि है वो फट गई। अरे इतना अगाड़ प्रेम करने वाली सखियां हैं कन्हैया से। पास में आए और जैसे ही आज पीला पीतांबर ओढ़े उद्धव जी को देखा, गोपियों ने एकदम भाग गई। अरे 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 कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, भागो भागो, कन्हैया आ गए। जैसे ही पास में पहुंची तो देखा कि तो उद्धव है, कन्हैया नहीं है। अरे तुम कौन हो? बोले मैं कन्हैया तो नहीं हूं, लेकिन मैं कन्हैया का सखा हूं, और कन्हैया ने तुम्हारे लिए हमको चिट्ठी भेजी है। सभी को चिट्ठी दे दी। किसी की चिट्ठी में कुछ लिखा है, किसी की चिट्ठी में कुछ लिखा है। और आज देखिए उद्धव जी कहते हैं, हे सखियों, हे गोपांगनाओं, तुम व्यर्थ में लगी हो। वो परमात्मा ऐसे प्राप्त नहीं होता है, ना मातो ना पिता तस्य ना भार्या ना सुता दया नात्मीयो ना परश्चापी ना देहो जन्म एवचः। ना तो कोई उसका माता है, ना कोई उसका पिता है, ना कोई बंधु है, ना जन है, ना सखा है, कोई भी नहीं है। तो तुम उससे प्रेम क्यों कर रही हो? है? इसलिए योग करो, आध्यात्म करो, हैं, और भगवान को प्राप्त करो। ये रोने धोने में क्या रखा है? आज गोपियों ने इस प्रकार उत्तर दिया उद्धव जी को। उद्धव जी से कहती कि हे प्रिय, मुझे एक बात बताओ, परमात्मा कौन है? बोले कृष्ण है। जब उसका कोई रिश्ता नहीं है तो उसने तुम्हें यहां पर क्यों भेजा है?
यहां पर उसका कोई ना कोई तो रहता होगा, किसी के लिए तो यहां पर भेजा है। तो यहां पर उद्धव जी कुछ बात नहीं कह पाए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। उद्धव जी कहते हैं कि वो ऐसे प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए योग करना पड़ता है, तब जाकर वो कई जन्मों जन्मों तक योगेश्वर जितने भी साधु संत हैं तपस्या करते हैं, तब जाकर वो भगवान प्राप्त होता है? ना तो उसका हाथ है ना कोई पैर है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद सकल आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बोले उसके ना तो हाथ है ना तो पैर है ना कुछ प्रकार का, वो तो निर्गुण निराकार है। उसका तुम अपने चिंतन में ध्यान रख के भजन करो, तब जाकर वो प्राप्त होगा। लेकिन आज बड़ी सुंदर बात कहती गोपियां कि बताओ, ये बताओ, मैं कन्हैया से प्रेम करती हूं, है? और मैं उस निर्गुण निराकार से क्यों प्रेम करूं? क्यों? ना तो जिसके पैर हैं ना जिसके हाथ हैं, जो निर्गुण निराकार है। मैं तो उस कन्हैया से इसलिए प्रेम करती हूं कि जब चाहो तो मैं कन्हैया को अपने इशारों पर नचाती हूं, जब चाहूं तब मैं कन्हैया से प्रेम करती हूं, अपने आंखों से देख भी सकती हूं। इसलिए तो मुझे कन्हैया से प्रेम है। और मुझे ऐसा निर्गुण निराकार वाला ब्रह्म नहीं चाहिए जिसका कोई ना तो हाथ है ना पैर है ना किसी प्रकार का। आज बार बार उद्धव जी बोलते हैं, लेकिन आज इस प्रकार गोपियां जवाब देती हैं कि उद्धव जी शांत रह जाते हैं। आज उन गंवार गोपांगनाओं के सामने उद्धव जी शांत रह जाते हैं और उद्धव जी से कहती हैं, एक कन्हैया बड़ा छलिया है, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो को। इस कन्हैया से प्रेम करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन हे उद्धव, हम ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज किसी कल और को चाहे। फेंक दे आंख निकाल के दो, जो दूसरी ओर मिलाए निगाहें। बहुत मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहे तुम ही को सराय। जब नो ये प्राण या तन में है, तब नो हम प्रीत की रीत निभाए। अनन्यास चिंतयो मां ये जना परि उपासते। मैंने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं किया है। जितना जितना वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत रूप की बेला, हम आह करें वो बाह। बहुत सी बातें कही। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है। इस प्रकार बात करती हैं कि जब हमारा ब्रजराज से नाता जुड़ गया तो हमें किसी प्रकार की अब और किसी की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें आज गोपियों के मध्य में हुई और आज जितने भी उद्धव ज्ञान लेकर आए थे, लेकिन आज बड़ा ही सुंदर उद्धव जी क्या सुनाते हो निर्गुण की कहानी, हमरी समझ आती नहीं बिन प्रेम के बाणी। बोले बिना प्रेम बाणी हमको समझ नहीं आती है। इसलिए एक काम करो, आज देखो कन्हैया ने जब उद्धव जी को भेजा, ज्ञान जान करके ज्ञानवान हैं, लेकिन प्रेम के यहां पर जब पहुंचे आज उद्धव जी, तो उद्धव जी क्या बोले, ज्ञान बजाई डुगडी प्रेम बजायो
ढोल ऊधो सीधो हो गए सुन गोपिन के बोल। बोले आज ऐसा लगा कि हमारा जितना ज्ञान है सब धरा का धरा रह गया। राधा जी के हाथ में प्रेम से हाथ जोड़े और प्रार्थना की, वंदे नंद स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षण सह या साम हर कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रयम्। आज कन्हैया के स्वयं उद्धव जी प्रेम बन गए और गोपियों के प्रेम बन गए कि बताओ इतना प्रेम करने वाला कोई हो सकता है भला। राधा जी से हाथ जोड़े, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। उद्धव जी पहुंचे, कन्हैया से कहा तू कितना बताओ छलिया है इन गोपियों को रोता हुआ छोड़ाया, वो दिन रात तुम्हारे लिए रोती रहती हैं। तो आज कन्हैया ने देखो स्वयं अपने हृदय में सभी गोपांगनाओं का सभी ब्रज का दर्शन कराया, तब उद्धव के समझ में आया कि गोपियां और कन्हैया एक दूसरे से कभी बिलग नहीं है, वो तो हमेशा एक रहते हैं। इस कथा का यही भाव है। बोलो राधे। उद्धव के संवाद को बढ़िया सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। उसके बाद बारी आती है, बोले जो अस्थि प्राप्ति थी, गई थी जरासंध को शिकायत करने के लिए, पिताजी से शिकायत की तो जरासंध अपनी सेना को लेकर आया और मथुरा पे चढ़ाई करने लगा। आया सभी के साथ में। तो आज कन्हैया ने जरासंध को नहीं मारा और जितनी भी सेना थी सभी राक्षसों को मार दिया। जरासंध फिर गया और फिर से लौटकर आया, फिर से युद्ध किया, जरासंध को छोड़ दिया, सभी राक्षसों को मार दिया। इसलिए कहते कहते 10 बार हो गई। बलराम ने कहा अरे कन्हैया क्या करता है, तू समझ में नहीं आता है? जरासंध को क्यों छोड़ देता है? कन्हैया बोले दाऊ आप नहीं जानते हो, बोले हमारा जन्म क्यों हुआ है? राक्षसों का संहार करने के लिए, ठीक है। अब हम राक्षसों को कहां ढूंढते फिरेंगे हैं? तो इसलिए जरासंध को इसलिए छोड़ देते हैं। ये जितने भी राक्षस हैं, जितने भी दैत्य हैं, हम सभी राक्षसों को मार देते, जरासंध को छोड़ देते हैं। अब जरासंध फिर से जाता है, फिर सेना को लेकर आता है, तो फिर सेना को हम मारते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। इस प्रकार सभी सेना मर रही, सभी दैत्य मर रहे हैं, हमारा जा क्या रहा है? इस प्रकार करते 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 17 बार अक्षुणी सेना के साथ में जरासंध ने युद्ध किया, चढ़ाई की मथुरा पर, लेकिन जरासंध बच जाता है, सभी सेना को कन्हैया मार देते हैं। 18वीं बार में किसी ने बताया एक काम करो, बोले क्या? अगर तुम्हें कन्हैया पे विजय प्राप्त करनी है, ऐसे नहीं हो पाएगी, पूरी एड़ी से चोटी की ताकत लगा लोगे लेकिन तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जीतना है तो एक काम करो, बोले विप्रों और गौ माता और साधु संतों का सम्मान करो। अब तो पहुंचा, हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं कसम खाता हूं अगर मैं युद्ध में जीत गया तो तुमको माला माल कर दूंगा, और कहीं मैं अगर युद्ध में हार गया तो तुमको। अब ब्राह्मण देवताओं के हाथों में तलवार पकड़ा दी युद्ध के लिए और आगे कर दिया, गौ माता को आगे कर दिया, सबको साधु संतों को आगे कर दिया, और एक कालियावन के साथ में मिलकर अक्षुणी सेना को लेकर जरासंध जैसी मथुरा पर चढ़ाई करता है। कन्हैया बलराम आ जाते हैं, सामने देखते हैं गौ और ब्राह्मणों के हाथ में तलवार, और देखकर आज कन्हैया क्या करते हैं, यहां से तो भग जाना ही ठीक है। तो रण छोड़कर आज भगवान चले जाते हैं और भगवान का नाम पड़ता है। बोलिए रण छोड़ भगवान की। जरासंध बोलता है भाग गया छलिया, भाग गया छलिया, भाग गया डर के, भाग गया भाग गया भाग गया। कृष्ण भगवान भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कालियावन ने देखा अच्छा भागता जा रहा है, अच्छा एक पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर चढ़ गए कन्हैया और एक गुफा में जाकर छुप गए और अपना पीला पीतांबर मुचकुंद के ऊपर लिटा दिया और खुद अंदर जाकर गुफा में छुप गए। हाँ, दौड़ते 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 कन्हैया सिरसौल आ रहे थे, लेकिन वो उस साइड चले गए धौलपुर। बोलो राधे। धौलपुर एक क्षेत्र पड़ता है राजस्थान का, मुरैना के पास है, देखा होगा। वहां पर एक गुफा है, मुचकुंद की गुफा जिसे कहते हैं।
आज कन्हैया बड़ी सुंदर भागते भागते गए और वहीं पर, क्योंकि मुचकुंद जी को आशीर्वाद था, क्या हजारों वर्ष तक तपस्या की थी उन्होंने। भगवान जब आए सामने, क्या मांगना चाहते हो? महाराज बहुत थक गए, सोना चाहते हैं, और कोई डिस्टर्ब करे तो मेरी दृष्टि से जलकर भस्म हो जाए। वही आशीर्वाद पीताम्बर उड़ा दिया भगवान ने। और कन्हैया तो अंदर जाके छुप गए। कालिया बनाया, अरे छलिया है, पीला पीताम्बर ओढ़े यहां पर सो रहा है। जैसे ही लात मारी, और लात जब मारी मुचकुंद की आंखें खुल गई, और जैसी दृष्टि पड़ी कालिया बन जलकर भस्म हो गया। और यहां पर कृष्ण बलराम पर्वत पर चढ़े, यहां पर जरासंध ने आग लगवा दी पूरे पर्वत पर। तो कन्हैया ने कहा अब तो बचना मुश्किल है, क्या करें? तो आदेश दिया, थल में बहुत रह लिए, अब हम जल में जाकर रहेंगे। विश्वकर्मा को आदेश दिया, एक द्वारका का निर्माण करो। तो आज बड़ी सुंदर विश्वकर्मा को आदेश दिया, जल के अंदर द्वारका का निर्माण किया गया। और राती रात भगवान जितने भी मथुरा के वासी थे, सभी को राती सोते सोते जैसे थे, जैसी अवस्था में थे वैसी अवस्था में उस पुरी में सुला दिया जो जल के अंदर थी। और जब सुबह जागे वो मथुरा के वासी, जैसे ही देखा ढूंढने लगे, द्वारका 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 द्वारका, अरे द्वार कहाँ है इसका? तो तभी से उसका नाम पड़ गया द्वारका। और उस द्वारका के राजा बने द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और इस प्रकार कन्हैया द्वारका के बड़ी सुंदर राजा बने। और थोड़ा सा समय बीता तो बलराम जी की शादी हुई रेवती मैया के साथ में। रेवती मैया कौन है? राम जो का जो वंश है, सूर्यवंश, रेवत की कन्या रेवती। अब जो त्रेता का होगा वो द्वापर में आकर, अब सोचो कितना बड़ा होगा वो। अब हमारे बलराम भैया 7 हाथ के, और हमारे जो रेवती वो 21 हाथ के हैं। अब मंडप के नीचे दोनों खड़े, अब सभी लोग हंसने लगे, बड़े बहू के बड़ी भाग, बड़े बहू के बड़े भाग। अब बलराम भैया को अच्छा नहीं लगा, ये तो हंसी हो रही है हमारी है। तो बलराम ने क्या किया, बोले रेवती मैया को साइड में लिया, बोले एक काम करो इधर आओ। तो रेवती मैया का आज उपचार कर दिया, बोले हल्का अनुसंधान किया, और हल से उनके बड़ी सुंदर कंधे पर रखा और अपने बराबर बना लिया। 7 फुट के थे, 7 फुट के बना लिए। और फिर से ना बन जाए 21 हाथ की, तो मूसल ठोक दिया और बिल्कुल अपने बराबर बना लिया। अब भैया ये समझकर और ये जानकर आप घर में उपचार मत करना, आप लोग नहीं, आप लोग जाओ, हमारी बहू बड़ी है तो हम भी ठोक कर बिल्कुल बराबर बना लेंगे। हाँ, वो हमारे भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और हम करने जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो राधे। इस प्रकार रेवती मैया और कन्हैया की, हमारे बलराम भैया की शादी हुई। अब आई कृष्ण की बारी, बड़ी ही सुंदर। अब ज्यादा समय नहीं है, ओनली 5 मिनट में बस। राजा सीध भीष्म को नामः विदर्भाति पतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्नैका च वराननः रुक्मगर्जो रुक्मर्थो रुक्मबाहुरन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां सहसा सती। बोले एक भीष्मक राजा थे विदर्भ देश के, उनके 5 बालक थे और 1 कन्या थी। कितने? 5 बालक और 1 कन्या। बालक कौन कौन से? बोले रुक्मगर्जो, रुक्मणी, रुक्मरथो, रुक्मबाहु, रुक्मकेशो और रुक्ममाली। और उनकी जो सबसे छोटी कन्या थी रुक्मणी। रुक्मणी छोटे सी नारद जी के मुखारबिंद से कन्हैया के बचनों को और कन्हैया के गुणानुवादों को सुनती आई थी। कन्हैया ऐसी लीला करते हैं, कन्हैया ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं। तो रुक्मणी जी को कन्हैया के जैसे गुणों को सुना तो कन्हैया से रुक्मणी को बड़ी सुंदर प्रेम हो गया रुक्मणी जी को। तो मन ही मन में रुक्मणी कन्हैया को चाहने लगी। लेकिन समय आ गया उनका विवाह का। अब विवाह जब आने लगा तो उनका जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी चाहता था कि हमारा जो संबंध बने, हमारा जो रुक्मणी है उसका कोई पति बने तो वो बने शिशुपाल। बोलो राधे। चंदेरी का जो राजा है शिशुपाल। तो किसी से पूछा नहीं, ना अपने पिताजी से पूछा, ना रुक्मणी से पूछा, किसी से नहीं पूछा, और पीली चिट्ठी देकर आ गया चंदेरी में। इधर रुक्मणी जी को पता पड़ता है। रात्रि में भाभी के पास में पहुंची, भाभी से कहा
पूरी वृत्तांत बतलाया कि भैया ने मेरे साथ में गलत किया है, कि बताओ हम तो किसी और को चाहते हैं और हमारी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, तो गलत है ना, है कि नहीं। आजकल वैसे बहुत हो रहा है ऐसा, लोगों को पता नहीं पड़ता है, और ऐसा आजकल कोई नीले ड्रम में मिलता है तो कोई किसी ड्रम में मिलता है। परसों की वो राजा रघुवंशी खूब चल रही है, वायरल है। अब गलत है ना ये। तो भैया मैं दो चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आजकल का जमाना बहुत बदल चुका है, हमारे अनुसार अगर हम चाहें तो कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नहीं। इसलिए जैसा जमाना है उसी प्रकार से हमको चलना चाहिए। बोलो राधे। नहीं तो हमको फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। और भैया जो माताएं हैं और जो पिता हैं, वो जब बहुओं को देखने के लिए जाएं तो ये सबसे पहले जरूर पूछ लें। आजकल एडवांस हैं तो ज्यादा एडवांस के चक्कर में पड़े ना, और पहले अपनी जो बहू है उससे जरूर पूछ लें कि पिछले समय में कुछ और, हाँ, नहीं तो लेने के देने हमको ही, क्योंकि हमारा बेटा तो चला जाता है। आजकल लड़कियों की इतनी सुरक्षा नहीं जितनी सुरक्षा लड़कों की करनी पड़ रही है कि नहीं। तो भैया ये समय जैसा है उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। बोलो राधे। नहीं तो नीले ड्रम में मिलेंगे, ऊपर से सीमेंट लगी होगी। गलत है ना ये, देखो हंसने की बात नहीं है। और रुक्मणी जी को, भाभी को बताया कि हम कन्हैया से प्रेम करते हैं, मनी मन में चाहते हैं, लेकिन हमारे जो भैया किसी और से विवाह कराना चाहते हैं। भाभी ने उपाय बताया। अरे तुम चिंता मत करो। बोले एक काम करो, चिट्ठी लिख दो, पत्र लिख दो। तो आज 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर कन्हैया के लिए पत्र लिखा। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरो हरतुंगतापम, रूपम दृशां दृशिमतां खिलार्थ लाभम, त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ऐसे 7 श्लोक पत्र में लिखे, पत्र पैक किया और बढ़िया एक ब्राह्मण देव को दे दिया कि तुम जाओ और द्वारकाधीश को ये पत्र देकर आओ। ब्राह्मण देवता गए, द्वारकाधीश के पास में पहुंचे और लो ये चिट्ठी। कहां से आई है? बोले विदर्भ देश से। किसकी है? बोले हमारी जो राजा की जो लड़की हैं रुक्मणी जी, उनकी है। इसमें क्या लिखा है? बोले अब प्रेम पत्र है, तुम ही पढ़ो। तो कन्हैया ने कहा अरे ब्रह्मन देव आप चिंता नहीं करो, आप अपने मुख से पढ़ो, क्योंकि हमारे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो पत्र आते हैं किसी न किसी विपदा के लिए आते हैं। बोलो राधे। पढ़ो। और आज ब्राह्मण देव ने पढ़ा है और कन्हैया सुन रहे हैं। अब यहां पर बताओ कौन कौन रुक्मणी के पत्र को चाहता है कि हम भी सुने? क्या लिखा है? दूसरे के प्रेम पत्र पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। देख रहे तुम? हैं? देख रहे? लेकिन जो कलयुग लोग लिखते हैं ना आजकल व्हाट्सएप, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सुनिए क्या लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते। ब्रह्मण देव कह रहे हैं और कन्हैया सुन रहे हैं कि जब से श्रुत्वा गुणान, जब से मैंने आपके गुणों को सुना कन्हैया, भुवन श्रवणतां ते, तब से मेरे इस हृदय के भवन में आपकी छवि विराजमान हो गई है। और कन्हैया हम मनी मन में आपको बहुत चाहते हैं। और कन्हैया हमारा जो भाई है वो चंदेरी में जाकर शिशुपाल के साथ में मेरी मंगनी तय कर दी है। इसलिए कन्हैया एक काम करना, मैं आपको बहुत चाहती हूं, और अगर आपने मेरी हरण नहीं किया, आपने मेरी रक्षा नहीं की, तो मैं
कल के दिन अट्टालका पे चढ़ के अपनी जान दे दूंगी। बोलो राधे। अब बताओ इसमें क्या गलत लिखा है ऐसा है? जब ऐसी बात ब्राह्मण देव ने सुनाई तो कृष्ण तो हमारे करुणा निधान हैं, तुरंत रीझ जाते हैं। आज कन्हैया रुक्मणी की व्यथा को समझकर स्वयं आज रथ में बैठते हैं। बलराम जी आते हैं, अरे कन्हैया कहां जा रहा है, बता तो कहां तो जा रहा है। अब छोटे जो भैया हैं वो क्या बतलाएं कि शादी के लिए जा रहे हैं? रुक्मणी जी का हरण करने के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं भैया यहीं जा रहे हैं, कहीं अभी आ रहे हैं। बलराम जानते हैं कन्हैया मैं जानता हूं तुझे, लेकिन कोई बात नहीं कन्हैया, तू चिंता मत कर, तू चल आगे, मैं पीछे आ रहा हूं पूरे जितनी भी सेना को लेकर। और आज वही बात, कन्हैया बढ़ते आगे, वही दिन आ गया, कल का दिन। और क्या होता है, रुक्मणी जी इंतजार करती हैं, अब आ रहे होंगे। अट्टालका पे चढ़ गई, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। अरे हेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, हेर रही बाट में तो, और कह रही है कन्हैया से, ए कन्हैया मेरी लाज बचा लेना, जाएगी लाज तुम्हारी। ए कन्हैया तुम्हारी लाज जाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कृपा करना। आपके पास तो मैंने सुना है वो गरुण देव जी हैं, तो उस पर चढ़कर आ जाना आप जल्दी, और मुझे हरण करके ले जाना। तो बड़ी सुंदर बात कह रही हैं, हेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, हेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। हेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, हेर रही बाट में अड्डा पे चढ़ के, हेर रही बात में तो ऊंचे चढ़ के, हेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, आजा आजा श्याम सुंदर गरुण। ऐसे नहीं, ताली की सेवा करते हुए। और क्या कह रही है मनी मन में, भैया रुक्मी जन्म को बेरी, भैया रुक्मी जन्म को बेरी, भेजी जाने लंगुन चंदेरी, भेजी जाने लगन चढ़ेरी। आयो शिशुपाल मोर धर के, आयो शिशुपाल मोर धर के, कन्हैया आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, ओ फिर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। अब देखो युक्ति बता रही हैं कि हम ऐसे नहीं मिलेंगे, हम गिरजा पूजन को जाएंगे तो तुम चुपके से आना और मेरा हरण करके ले जाना। गिरजा पूजन को मैं जाऊं, गिरजा पूजन को मैं जाऊं, ऐसो ताब फेर नहीं पाऊं, ऐसो ताब। इसलिए कन्हैया वही शाम आए जयो रथ चढ़ के, वही शाम आए जयो रथ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, हाँ फेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण। कन्हैया इतना याद रखना, जो तुम श्याम देर करे आवो, 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 तो फिर मोय जियत नहीं पावो, फिर क्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी अट्टा पर चढ़ के, मैं मर जाऊं अट्टा से गिर के। इसलिए कन्हैया आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़, फेर रही बाट में तो ऊंचे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, आजा 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 श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुण चढ़ के। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे कन्हैया आ गए
और हमारी जो रुक्मणी जी हैं वही समय आया जब रुक्मणी जी गिरजा पूजन को जाती हैं। दुर्गाया न मे धाता नानकूलो महेश्वरः देवी बाबिमुखा गौरी रुक्मणी गिरजा सती। जय जय गिरवर राज के जय महेश मुख चंद। आज बड़ी सुंदर, तो आज वही बात गिरजा मैया आशीर्वाद देती हैं रुक्मणी जी को। मनु जाहे राज हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहे राज मिलय सोबर सहज सुंदर सावरो। सगम गम धम धनि मनु जाहे राज मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहे राज मिलय सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सेल सने जान तेरा रो। निधान सुजान सेल स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो। मनोजाय और हमारे कन्हैया आ गए। थोड़ी बीच में जगह दे दें, थोड़ी सी बीच में जगह दे दें, हमारे कन्हैया आएंगे। अब तो कन्हैया आ गए, मंदिर के पीछे खड़े हो गए। अरे धक्का मुक्की ना करें, बिल्कुल बैठ जाएं, बैठ जाएं और बीच में जगह दे दें थोड़ी सी। बैठ जाओ बैठ जाओ। कन्हैया मंदिर के पीछे रथ पर चढ़कर आ गए और रुक्मणी जी देखती हैं आ गए कि नहीं आ गए, आ गए कि नहीं आ गए। तो आज देखा आ गए हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है अभी रुक्मणी को। क्यों? क्योंकि पहली बार देखा ना कन्हैया को। अब जेई कन्हैया के कोई और कन्हैया है, क्योंकि पहले गुणों को सुना है, देखा नहीं है। अब जो हमारी रुक्मणी जी कहती हैं कन्हैया से, हे कन्हैया थोड़ी फेंट में से निकालो बसुरिया और बजाए दो ने है। तो कन्हैया बोलते मैं नहीं बजाऊंगा बसुरिया। क्यों? क्योंकि जिस द्वारपाल खड़े हैं तोड़ देंगी मेरी, मैं नहीं बजाऊंगा बसुरिया। लेकिन कन्हैया ने कह दिया हम ही हैं, तुम चिंता नहीं करो। बिल्कुल 24 कैरेट के, बोलो राधे। हाँ हम ही हैं बिल्कुल। तो रुक्मणी जी के पास में जैसे ही आए, आज कन्हैया ने अपनी भुवन मोहिनी को जब चलाया तो जितने भी द्वारपाल खड़े हुए थे सभी को मोहित कर लिया। और कन्हैया आज रुक्मणी जी के साथ में आते हैं और उनके हाथ को पकड़ते हैं। एक ग्वालवाल कहता है, एक बोलता है कि अरे देखो 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 जोड़ी कितनी सुंदर है। और कन्हैया थोड़े चलने लगे। एक ग्वालवाल कहने लगा देखो देखो देखो, अरे चलते कितना सुंदर है। और आज चलते चलते जब रथ में चढ़ गए कन्हैया, और रथ में चढ़ के आज एक जो सेवक है वो बोला देखो रथ में चढ़ते कितना सुंदर है। और जब हमारे कन्हैया ने घोड़े की लगाम ली और लगाम लेकर जैसे ही घोड़े पर चलाई तो आज एक सखा बोला कि देखो भगते कितना सुंदर है। और कन्हैया भग गए, भागते जा रहे हैं। एक सेवक बोले कि बताओ कहां गए ये सब लोग। और जैसे ही जब वो मोहिनी को माया को जब भगवान ने हटाया तो देखा रुक्मणी नहीं। शिषपाल से कहा, रुक्मी से कहा, रुक्मणी अपनी सेना को लेकर और आज सभी को संग में लेकर कन्हैया से युद्ध करने के लिए गया। लेकिन आज कन्हैया जैसे ही मारने वाले थे रुक्मी को, यानी रुक्मणी के भाई को, तो आज रुक्मणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी मारो मत भैया है मेरो, जय मारो मत। हे स्वामी, स्वामी नाथ
चरणन को छेरो जय मारो मत। अरे भैया है मेरा, साला है तुम्हारा, है? भगवान ने छोड़ दिया और रुक्मणी को लेकर भगवान गए। और आज यहाँ पर बड़ी सुंदर रुक्मणी को लेकर भगवान द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। सभी सखियां आ जाती हैं, बंदरवारे सजवाए जाते हैं, देव की मैया बसदेव जी आ जाते हैं। बहू के देखकर आज बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पर सखियां रुक्मणी आ जाती हैं और बड़ी सुंदर तरीके से आज विवाह होने लग जाता है कि आहू मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो भैया, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर। हाथ उठाकर प्रेम से रुक्मणी रमण भगवान की। और हमारे कन्हैया और रुक्मणी का बड़ी सुंदर जयमाला होती है। तो आइए हम सब लोग भी थोड़ा आनंद लें, हैं? लेकिन हमारी जो रुक्मणी जी जयमाला और कृष्ण भैया जयमाला पहनाएंगे तो भैया सब लोग ताली जरूर बजाना, है कि नहीं? अब पहना हमको खुद नहीं पता कौन पहले पहनाता है, पहनता हूं। सभी तालियां बजाएं प्रेम से। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर शादी हुई। बैठ जाओ। आइए हम सभी लोग महोत्सव का आनंद लें, ठीक है? अरे आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और देखिए जो कोई भी रुक्मणी और कृष्ण भगवान के चरणों को पखारना चाहता है, पहले हमारे परीक्षित जी और धर्मपत्नी पखारेंगे, लेकिन शर्त यही है कि धक्का मुक्की ना करें। बिल्कुल जो नाचने के लिए उठे वही वही उठे, और जो जी पांव पखारने के लिए उठे वही वही उठे, और सब बैठे रहे प्रेम से, ठीक है? कि आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे हाथ उठा के बोलिए, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, उसी से नाचे ए मन, उसी से नाचे है मन,
सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। हो आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है। ओ शाम की साथी है, मेरे घनश्याम की साथी है। ओ शाम की साथी है, मेरे घनश्याम की साथी है। आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरी शाम काली की सेवा करते मीठी मीठी। लगे दुल्हा सा तू तो दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा तू तो दिलदार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ मेरे साजन पिया दिलदार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखिए मैं कहूंगा बड़ो प्यारो लागे, आप सभी को कहना सांवरिया, ठीक है। बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, बड़ो प्यारो लागे, सांवरिया, ये तो यशोदा को छैया, सांवरिया, ये तो देवकी को छैया, सांवरिया, ये तो नंदू को छैया। हाथ उठा के बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, प्यारो लागे सांवरिया, ये तो यशोदा को छैया, सांवरिया, ये तो वसुदेव को छैया, सांवरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, बड़ो प्यारो लागे सांवरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सांवरिया। आरती करें, ठीक है। अब नहीं नची नहीं रहे हो तुम लोग ढंग से। अच्छा विवाह में गाली गबती हैं कि नहीं, तो आओ एक गाली हम भी सुना लें कन्हैया को थोड़ा। हाँ अभी बस। अरे कन्नुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कन्नुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, ओ कन्नुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, मैंने बुलायो नहीं आयो, ओ कन्नुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे सारी सारी रात मैंने रोए रोए जागी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, ओ सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, उन्हें की तरस नहीं आयो, कन्नुआ मैंने बुलायो नहीं आयो। कन्नुआ मैंने बुलायो नहीं बिल्कुल मस्ती में झूमते हुए हमारे व्यास नंदी का और सभी का पूजन करने के पीतम प्रधान जी आए हैं, तो साथ में तालियां भी बजाते जाओ इनके लिए। इनका भगवान के चरणों में ऐसा ही मन लगा रहे और ऐसे ही भक्त वत्सल होते हुए भगवान के चरणों में ऐसे ही ये दिन रात लगे रहे। का तेरो मामा लगत, तेरो मामा लगत, तेरो मामा लगत है, बाको
भरायो, बाको भात भरायो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, ओ खाना मैंने बुलायो नहीं आयो, मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए काटी, वो सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए काटी। अरे एक तरस नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। और ऐसे नहीं कि बारिशी उमरिया, तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है, सबको नाचना है, ऐसे नहीं बिल्कुल। गजब कर गई वो ब्रज की राधा, गजब कर गई आए ब्रज की राधा, गजब कर गई आए ब्रज की राधा, गजब कर गई आए ब्रज की राधा। हरी सी उमरिया, सारी सी उमरिया, मर्दानी सी चुनरिया, गजब कर गई वो ब्रज की राधा, कर गई आए ब्रज की राधा। द्वारकाधीश भगवान की। रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाँ रचनी सी मेहंदी, हाँ रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, हाँ रचनी सी मेहंदी। अरे होठों पे लाली और नाक नथनिया, गजब कर गई वो ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई होने ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई होए ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की। बस आखिरी में सभी लोग बहुत हो गया। हाँ हमें पता है तुम रात के 12 बजे तक नचते रहोगे। चलो एक स्थाई बस, उसके बाद हम सभी आरती करेंगे प्रेम से। अरे बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हेरी 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 लटा पटा। मेरे वागे वागे, मेरे वागे वागे, मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। आज जाकर बोलिए, छलिए से छलिए से छलिए पे दिल क्यों आया है कि मैं जानू या वो जाने, छलिए पे दिल क्यों आया है ये मैं जानू। हाथ में बंशी वाले की। राधे 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 राधे। मैंने क्या शिकायत है, मैं कहूंगा राधे राधे, आप सभी को कहना श्याम मिला दे, ठीक है। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 वृंदावन में राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, द्वारकापुरी में राधे राधे, हर जगह में राधे राधे, राधे 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 राधे, जोधपुर में राधे राधे, त्रिशूल में राधे राधे, कासगंज में राधे राधे, सब जगह पे राधे राधे।
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और जो नहीं बोले बामे तो एक बार बोल दो बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। आइए हम सब लोग प्रेम से वर आरती करें। चंद्रमा मन सो जाते सिक्तो सूर्य तो सोता द्वर्ष प्राणमका तक नहीं रजाए तो। हाँ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंदजू को लाल बेदर की लगी राजे नंदजू को लाल दस भानु की लगी। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पदनक मणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा पदनक मणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा। नीलपीत कटी पट रहे मन को लोभा नीलपीत कटी पट रहे मन को लोभा। अति कौंदनी की शोभा अति लागत बनी अति कौंदनी की शोभा आज आगे बोलिए। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो अमर पड़े नाभि रुचिर मही मानो अमर पड़े। और बसी बस प्रभु पद ओबरे और बसी बस प्रभु पद ओबरे। वनमाल उरिराज कम कंठ सी कभी वनमाल उरिराज ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। चित्ते बने मुझसे कनी प्रेम रस बरसे चित्ते बने मुझसे कनी प्रेम रस बरसे। ये हर हर नारायण चरण पर से ये हर नारायण चरण पर से। जय 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 के बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 के बरसे देवता सुमन अंजलि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव देव्या दवनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली द्वारकाधीश भगवान की। हरि ओम देहो शांति रंधु शांति पृथ्वी शांति रापा शांति।